हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये देखा था। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन के कुछ पार्ट देखे, दैट वाज रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, नॉर्मल किसे कहते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो थ्योरी है ये पजेस करते हैं टू डिफरेंट लॉज। तो हम अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है। रिफ्लेक्शन अगर एक फिनोमिनन है तो इसको फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज स्मॉल आर। ये कहता है फर्स्ट लॉ। मतलब कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है फॉर रिफ्लेक्शन। अगर एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन फिनोमिनन आपको देखने नहीं मिलेगी, परफेक्ट रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence lie in the same plane। सर इसका मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। चलो ठीक है, अब हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, ये कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये हमारी लाइट थी, जहाँ पे ये बन गया था इंसिडेंट रे, ये बन गया था रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे आपको नॉर्मल देखने मिला था। ये था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। इसी पॉइंट को हमने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और कौन से तीनों रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बारे में बात हो रही है। लाई इन द सेम प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम प्लेन पे लाई करता है। सिंपल सी बात है, देखो हम बात करें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है हम यहाँ पे एक सिंगल प्लेन कंसिडर करते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तभी आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। मतलब ये जो लॉ है अगर ये ओबे हो रहा है तभी आपको रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या कहता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये चीज़ें क्लियर है?
ओके, अब अभी तक आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है ना, नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी एक पर्टिकुलर एंगल बना, मतलब अगर लाइन है इंक्लाइंड, इंसिडेंट रे अगर इंक्लाइंड गिर रही है सरफेस पे, अगर इंसिडेंट रे इंक्लाइंड स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो भी कैसा है, वो भी इंक्लाइंड फॉर्म में मिलेगा। अगर हम कहते हैं सर एक सरफेस ले लिए, ये हमारा एक सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है सर, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मली गिराएंगे, मतलब एकदम परपेंडिकुलर। ये बन गई आपकी इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। चीजें क्लियर है? तो सर इस केस में नॉर्मल कहाँ लाई करेगा और रिफ्लेक्टेड रे जो रे है वो कहाँ लाई करेगी। देखते नॉर्मल क्या होता है, जहां पे इंसिडेंट पॉइंट स्ट्राइक करती है उसी पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहीं पे बनेगा नॉर्मल, इस पे ओवरलैप कर जाएगा, हाँ है ना, ठीक है सर। तो रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्शन विल बी कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द सेम, मतलब जिस पाथ से इंसिडेंट लाइट है ये सेम पाथ फॉलो करेगा रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये आप आगे हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, चीज़ों को बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, व्हेनेवर इंसिडेंट लाइट इज मेकिंग 0 डिग्री, देखो ओवरलैप कर रहे हैं नॉर्मल के साथ, कैसे 0 डिग्री है, तो इस केस में क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम पाथ फॉलो करेगी। मतलब क्या हुआ, ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट लाइट यहाँ पे स्ट्राइक की, अब रिफ्लेक्टेड रे कैसे सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस अपने सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी, मीडियम चेंज ही नहीं होगा। जिस मीडियम से ट्रैवल किया है इंसिडेंट लाइट ने सेम मीडियम में फॉलो बैक करेगा रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ें क्लियर है? मतलब क्या हुआ, व्हेनेवर इंसिडेंट लाइट इज मेकिंग 0 एंगल विद द नॉर्मल, सो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेगा, वो भी सेम पाथ ट्रेस करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे कंसेप्ट भूल जाते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स में गलतियां हो जाती है। चीज़ें क्लियर है? ये समझ में आ गई चीज़ें, हाँ है ना, ओके चल। अब हम कुछ देखते हैं इमेजेस जो फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम कुछ मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो मिरर हम पढ़ रहे हैं, लॉ समझ में आ गया सभी को, हाँ है ना। अब मिरर क्या करता है, 2 टाइप के मिरर्स होते हैं और 2 टाइप की इमेजेस बनती है। पहली इमेज होती है जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज, और सेकेंड होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की हम स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज। चीजें क्लियर है? ओके, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड व्हाट इज वर्चुअल, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, पर्टिकुलर एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे अगर आपकी कोई इमेज बन रही है तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। जो स्क्रीन पे इमेज नहीं बन सकती वो वर्चुअल हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रियली एग्जिस्ट करता है और ये कैसा है, ये इमेजिनरी है। ये इमेज नहीं बन पा रही है तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, और दिस ये क्या होता है, ऑन स्क्रीन होती है। हम देखेंगे आगे, चीज़ें क्लियर है? रियल इमेज कैसे बनती है, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट। मतलब यहां पे क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आपको देखने मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब जहां पे भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी हम देखेंगे कैसे होगा, ये कैसे बनेगा हम देखेंगे आगे, ठीक है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी किसी भी सरफेस से और जहां पे जाके मिट करेगी, ऐसा नहीं, अभी तक हमने सिंगल लाइट की स्टडी की है, एक सिंगल इंसिडेंट रे हुआ है। जब हम आगे देखेंगे तो वी विल बी यूजिंग 2 इंसिडेंट रे टू फॉर्म एन इमेज। हमें इमेज बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन।
इंटरसेक्शन तो तब होगा जब दो चीज़ें रहेगी तभी तो इंटरसेक्ट होगी, सिंगल चीज़ें इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो रे डायग्राम हम आगे बनाने वाले, आगे जो सीखने वाले रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे हम टू इंसिडेंट रेस को लेके स्टडी करने वाले हैं या फिर रे डायग्राम बनाने वाले। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रहेगा, जहाँ पे एक्चुअली वो दो लाइट मीट करेगी, वहाँ ही पे आपका इमेज फॉर्म होगा। चीज़ें क्लियर है? ये तो हो गया सर रियल की कहानी। वर्चुअल क्या होता है सर? वर्चुअल कब बनेगा? इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो सर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो भी आपकी इमेज बन रही है। आपने कहा था सर जब इंटरसेक्शन होगा तभी इमेज बनेगा। सर यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, फिर कैसे? तो हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं और लाइट रेस को एक्सटेंड करते हैं। वी एक्सटेंड लाइट रेस, हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं लाइट को। इमेजिन करते हैं कि लाइट किसी सोर्स या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होगी। ठीक है, ये इमेजिनेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीटली इसलिए कह दिया कि जो वर्चुअल इमेज है तो कैसी होती है? इमेजिनरी होती है। चीज़ें क्लियर है? वर्चुअल इमेज को हम इमेजिनरी भी कहते हैं। और एक चीज़ है, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। मतलब कैसा? अपसाइड डाउन। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब हेड अप और बॉटम डाउनवर्ड्स, ऐसा इस तरीके से। चीज़ें क्लियर है? तो रियल इमेज कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड इमेज जो आपको मिलेगी, जो इन्वर्टेड बनेगा वो हमेशा रियल इमेज बनाएगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। अब इसका एग्जांपल आप बात देखते हैं जो हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर क्या करता है? प्रोजेक्टर हमारी जो इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड फॉर्म होती है, उसमें एक इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इमेज बनती है। जब वो स्क्रीन पे आती है तो कंप्लीटली इन्वर्ट होके यहाँ पे आपको सीधी दिखाई देती है। ठीक है, इसको आप होम मेड पे आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स लीजिए जो हमारा शू बॉक्स होता है, इसका एक्सपेरिमेंट हम बहुत ईजी बना सकते हैं। एक शू बॉक्स लीजिए, ठीक है, शू बॉक्स को कंप्लीटली पैक कर दीजिए। शू बॉक्स के कुछ स्टार्टिंग में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बॉक्स है हमारे पास। ठीक है, कंसिडर शू बॉक्स, यहाँ पे होल कर दीजिए, सेम डायमेंशन ऑफ एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ पे फिट कर दीजिए। सभी के पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई भी एक्सटर्नल लाइट इसमें एंटर नहीं करनी चाहिए, ऊपर से क्लोज होना चाहिए। अब जो आपको मोबाइल होता है, जब मोबाइल होता है उसको अंदर रख दीजिए और कंप्लीटली कोई पिक्चर शुरू करके, कुछ मोशन शुरू करके वीडियोस, उसको अंदर रख दीजिए और इसको कंप्लीटली बंद। मतलब ये लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, शुड बी कंप्लीटली इन डार्क रूम। ठीक है, जो मोबाइल है, और इसको आप प्रोजेक्ट कीजिए वॉल पे। अब जब आप स्ट्रेट मोबाइल रखोगे तो आपको जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। क्यों? क्योंकि जो पिक्चर है वो तो रियली प्रेजेंट है। मतलब कैसा है, वो रियल इमेज बनाना चाहता है ना, वो रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड। मतलब अगर आप उसमें मोबाइल सीधा रखोगे, ठीक है, जो सेम जैसे हम देखते हैं इस तरीके से रखोगे इस बॉक्स में इसी तरीके से रखोगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है, वो स्क्रीन पे इमेज बन रही है। और हम क्या कहते हैं कि रियल इमेज कैसी तो ऑन स्क्रीन होती है। अब आपको देखना तो आप क्या करो, मोबाइल को जो वीडियो है उसको उल्टा कर दो, मतलब उल्टा वीडियो देखिए। ठीक है, मोबाइल को उल्टा, तो आपको जो इमेज बनेगा, मतलब ऑन स्क्रीन जो आप प्रोजेक्ट करोगे तो वो कैसा बनेगा? वो सीधा इमेज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। आपने ऑब्जेक्ट को ही उल्टा कर दिया है तो जो इमेज बनेगी वो तो कैसे बनेगी? और उसका अपोजिट दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब क्या होगा? आपको एक रियल इमेज देखने मिलेगी। तो ये होता है होममेड प्रोजेक्टर। हम इस तरीके से होममेड प्रोजेक्टर भी बना सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम प्रोजेक्टर्स बना सकते हैं घर पे। वहाँ पर रूल क्या लगता है? रियल इमेज का कंसेप्ट क्या लगेगा आपको? सिर्फ एक शू बॉक्स, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और आपका मोबाइल। ठीक है, तो आप बिग स्क्रीन पे वो वीडियो देख सकते हो। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज पे, जो हमने देखा है। तो रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, और वर्चुअल इमेज is formed when the reflected ray meet if they are produced backward. If they are produced backward मतलब इमेजिन करना है और हमें उसको एक्सटेंड करना है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें एक्सटेंड करते जाना है, तभी जाके हमें एक इमेजिनरी इमेज मिलेगी। ठीक है, मतलब वर्चुअल इमेज। सेकंड क्या कहता है? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये हमने देखा, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? स्क्रीन पे मिलेगी आपको।
जैसे मूवीज़, जो मूवी थिएटर्स की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे जो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करती है लाइट, वो कैसा होता है, वो पहले ही इन्वर्टेड होता है, इसलिए आपको जो स्क्रीन पे मूवी दिखती है वो स्ट्रेट दिखती है, ठीक है। मतलब वो कैसा होता है, रियल इमेज होता है ना, प्रोजेक्टर ही होता है। ओके, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी इमेज कैसे ऑब्टेन कर पाओगे। थर्ड, द रियल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज इज इन्वर्टेड टू द रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, लेग नीचे है, तो रियल इमेज अगर आप उसका बनाओगे तो हेड डाउनवर्ड, लेग अपवर्ड चले जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को उल्टा रखोगे तो जो आपकी इमेज बनेगा वो फिर से सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका आपका इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, ये कहता है रियल इमेज। वर्चुअल कहता है वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मतलब जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से आपका इमेज बनेगा, दैट इज इरेक्ट, मतलब सेम। अगर हम बात करते हैं एरो हेडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ठीक है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, हमने इसे अगर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं रियल इमेज, एक रियल इमेज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इमेज बना रहा है, तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड, हाँ है ना, ठीक है। अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, इट विल बी इरेक्ट। रियल इमेज में देखो आपको इन्वर्टेड देखने मिलेगा, ये बन गया इन्वर्टेड और ये बन गया इरेक्ट। इरेक्ट कंडीशन आपको वर्चुअल मिलेगी और इन्वर्टेड आपको रियल देगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ अभी ध्यान देना है क्योंकि हम जब रे डायग्राम बनाएंगे उसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। रियल इमेज एग्जाम्पल, द इमेज ऑब्टेन्ड द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। सो अब रियल इमेज, ये इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज कौन से मिरर बनाते हैं, दैट इज कॉन्केव मिरर। मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये आगे देख आपने पढ़ा होगा, है ना, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। आगे हम इसकी स्टडी करने ही वाले हैं, अभी बस जान लो। जो वर्चुअल इमेज होता है, यहाँ पे आप मिरर यूज करते हो कॉन्वेक्स मिरर, तो जो रियल इमेज होता है वो कॉन्केव मिरर बनाता है, जो वर्चुअल इमेज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। ये चीज़ें क्लियर है, हाँ है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, व्हेनेवर अ लाइट इज ट्रैवलिंग इन वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग at a particular interface it goes back in the same medium, this is known as reflection। रिफ्लेक्शन पढ़ते पढ़ते हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। इंसिडेंट रे क्या होती है, इनकमिंग लाइट टुवर्ड्स द सरफेस, आउटगोइंग लाइट टुवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की स्टडी की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये चीजें ध्यान रखनी है। क्या है, फिर से रिपीट करो सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ये सेकंड लॉ था हमारा। ये दो हमारे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चीजें क्लियर है, ओके। इसके पहले हमने स्मूथ और मतलब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी देखा था, हाँ है ना। उसके बाद हमने देखी इमेजेस के बारे में कि हमारे जो हम पढ़ाई करने वाले जो मिरर के बारे में जो स्टडी करने वाले, जो मिरर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे दो मिरर रहेंगे, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर की हम स्टडी करेंगे। अब हमें पता है कि जो दो मिरर हैं इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये चीज़ें क्लियर है। अब सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज जो एक्चुअली स्क्रीन पे बनती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं।
रियल इमेज कैसे बनती है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे दो लाइट इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपको एक इमेज फॉर्म दिखेगा, वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। सर रियल इमेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो आपको इन्वर्टेड दिखेगी। जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर वो इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो कैसी इमेज है आपकी, वो रियल इमेज है ना। सर सेकेंड टाइप ऑफ इमेज होती है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, ठीक है। ये कहाँ पे फॉर्म होती है सर? डो नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ पे लाइट रेस इंटरसेक्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं और हम उस लाइट रे को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर हम एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे कैसे एक्सटेंड करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। सर वर्चुअल इमेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है और आपको अगर इरेक्ट इमेज मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि जो इमेज है वो कैसी है? वो वर्चुअल है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो इरेक्ट है, ठीक है। अब सर कैसा होता है इन्वर्टेड? और ये देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमारा एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज हेड, दिस इज टेल। अगर रियल इमेज क्या है तो देखो हेड डाउनवर्ड टेल अपवर्ड आ गया, मतलब इन्वर्टेड है, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ओके सर मेरा ऑब्जेक्ट हेड अपवर्ड टेल डाउनवर्ड था, इस केस में हेड डाउनवर्ड और टेल अपवर्ड है, मतलब इन्वर्टेड है, मतलब ये कंडीशन रियल इमेज की कंडीशन है। और वर्चुअल क्या होगा सर? हेड अपवर्ड टेल डाउनवर्ड, और इमेज में भी हेड अपवर्ड और टेल डाउनवर्ड है, मीन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये बन गया सर वर्चुअल इमेज, जिसे हम कहते हैं इरेक्ट कंडीशन, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन देखा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, यही डिफरेंशिएट बिटवीन है। ओके, चीज़ें क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। थैंक यू। कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।